हाथ जोड़ ले। जय श्री ओम नमः सिद्धेय नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुतं तीन भुवन में सार विकराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाहिते। हमारे समक्ष पंडित दौलतराम जी को छैड़ा जी ग्रंथ विराजमान है। उस ग्रंथ में पंडित दौलतराम जी ने चारों गति के दुखों का वर्णन बड़े ही अच्छे से किया है। आगे चलते चलते छठवीं डाल तक मोक्ष प्राप्ति कैसे करे वहाँ तक का वर्णन, दुखों से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का वर्णन दौलतराम जी ने इस ग्रंथ में किया है। यह ग्रंथ जैन समाज का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। लोगों के कंधों का हार बना हुआ है। आज हम इस ग्रंथ की छठवीं डाल के आधार से मुनिराजों के 28 मूल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। 28 मूल गुण में 5 महाव्रत आते हैं। उस 5 महाव्रत के नाम और कहीं भी देखने मिलते हैं। कहाँ देखने मिलते हैं उस 5 महाव्रत के नाम? अनुव्रत के रूप में ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत में 5 अनुव्रत के रूप में वो नाम देखने मिलते हैं। तो क्या दोनों एक ही चीज है? तो दोनों एक चीज नहीं है। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत में सभी व्रतों का एक देश त्याग होता है और इस मुनिराजों के भावलिंगी संतों के महाव्रतों में संपूर्ण तरीके से सकल देश त्याग होता है। अब 28 मूल गुण कौन कौन से कहे? तो पहले आता है 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इन 28 मूल गुणों का पालन भावलिंगी दिगंबर संत करते हैं। इन 28 मूल गुणों का इतनी सावधानी पूर्वक को पालन करते हैं कि अणुमात्र भी उनसे जीव हिंसा नहीं होती। पहला महाव्रत है उसमें से अहिंसा महाव्रत। तो अहिंसा महाव्रत के संदर्भ में दौलतराम जी छैड़ा की छठवीं डाल के पहले छंद में लिखते हैं, षटकार जीवन हनते सब विधि धर्म हिंसा टली रागादि भाव निवारिते इंसान भावित अवचय। कितने प्रकार की हिंसा के इन 2 लाइनों में? ये 2 प्रकार की हिंसा है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। इन दोनों प्रकार की हिंसा का मुनिराजों को सकल तरीके से संपूर्ण तरीके से त्याग होता है। कैसे त्याग होता है? संपूर्ण तरीके से। षटकाय जीव, षटकाय कौन कौन से कहे? 5 काय कौन कौन से है? कौन कौन से? जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, पृथ्वीकाय। ये 5 काय तो हो गए और छठवां किसको लिया? 30 जीवों की हिंसा का भी त्याग होता है। इसलिए क्या लिखा? षटकाय जीवन हननते, लेश मात्र भी अणु मात्र भी 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। यह बात द्रव्य हिंसा में आती है। भाव हिंसा में क्या आएगा कि मन में राग द्वेष आदि भाव विकारी भाव उत्पन्न ही नहीं होते उनके मन में, तो भाव हिंसा तो होती ही नहीं। ना किसी से वार्तालाप करते हैं, कुछ होता नहीं है, जंगल में अच्छे से विचरते हैं, तो लेश मात्र भी अणु मात्र भी मन में राग द्वेष आदि भाव नहीं आते, तो भाव हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत। क्या मुनिराज झूठ बोलेंगे? मुनिराज तो झूठ नहीं बोलते, पर श्रावक के जो अनुव्रत है उसमें क्या कहा कि झूठ बोलना तो त्याग है, पर किसी के बचाव के लिए बोलना पड़े तो वो बोल सकते हैं। एक देश त्याग कहा अनुव्रत में। महाव्रत में सकल देश त्याग होता है। क्यों मुनिराज को झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? ना किसी से वार्तालाप है,
वो तो सबके लिए हितमित वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं। कैसे वचन बोलते हैं? अच्छे वचन बोलते हैं मुनिराज, संसार का नाश कराने वाले वचन बोलते हैं। झूठ का तो सवाल ही नहीं होता, ना किसी जंगल में होते हैं किससे बात करें, ध्यान में लीन रहते हैं, झूठ का विकल्प ही नहीं होता इधर। अनुव्रत में तो कहा है कि किसी को बचाने के लिए बोल सकते हैं, पर झूठ ऐसे बोल नहीं सकते, पर किसी के बचाव के लिए बोल सकते हैं। फिर तीसरा महाव्रत का अचौर्य महाव्रत। अचौर्य से क्या समझ आता है? चोरी का क्या ही चोरी करे, जब सिटी वगैरह में रहते हैं नहीं, जंगल में रहते हैं, क्या ही चोरी करेंगे, जंगल में क्या मिलता है। तो श्रावक के अनुव्रत में तो श्रावकों को छूट दी कि जल और मिट्टी ले सकते हैं, पर इधर मुनिराजों के महाव्रत में तो ऐसा कहा कि जल और मिट्टी भी नहीं ले सकते किसी से पूछे बिना, वो लेते भी नहीं है। चाहे वो नदी का जल हो, चाहे जंगल की मिट्टी क्यों ना हो, चाहे झरने का पानी क्यों ना हो। शौच आदि क्रिया के लिए जल की जरूरत पड़ती होगी तो नदी आदि से नहीं लेते, तो उनके कमंडल में जो जल होता है वही जल से काम चला लेते हैं। और कहीं अधिक जल की जरूरत पड़ गई तो क्या करते हैं? नदी आदि से पानी लेते हैं किसी से पूछे बिना, तो भी अंत में भी प्रायश्चित लेते हैं उस चीज का। चोरी का विकल्प ही नहीं होता उनके मन में। जिनवाणी पढ़ के इतने शांत परिणाम हो जाता है मुनिराजों में कि चोरी का विकल्प ही नहीं होता। समझ आया ना? चौथा महाव्रत कहा ब्रह्मचर्य महाव्रत। उसके संदर्भ में गौरव जी लिखते हैं, 8-10 सहस्र विदशील दर्चित ब्रह्म में नित रवि रहे। 8-10 सहस्र 18,000 प्रकार के शील दोषों से रहित होते हैं मुनिराज। जंगल में रहते हैं, स्त्री आदि तो होते नहीं होगा। अनुव्रत में क्या कहा? पर स्त्री आदि का तो त्याग, पर स्वस्त्री तो रख सकते हैं साथ में। मुनिराजों के तो ना स्वस्त्री होती है ना पर स्त्री होती है, सभी तरह के शील का कुशील का त्याग होता है, और 18,000 प्रकार के शील दोषों का पालन करते हैं। ऐसे होते हैं नियम पर भाव योगी संत। अगला महाव्रत परिग्रह त्याग महाव्रत। कितने प्रकार का परिग्रह था? 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। उनके संदर्भ में बलराम जी लिखते हैं, अंतर 14 भेद बाहिर संग 10,000 न्याय करे। उन 24 प्रकार के परिग्रहों में से 14 तो अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बहिरंग परिग्रह। इन 24 प्रकार के परिग्रहों का मुनिराज को त्याग होता है। अब बहिरंग परिग्रह में क्या आएगा? गाड़ी, बंगला, पैसा, सोना, चांदी। ना वस्त्र धारण करते हैं तो क्या कपड़े का भाव होगा? चलते चलते विहार करते हैं तो क्या गाड़ी का भाव होगा? जंगल में रहते हैं तो क्या मकान का भाव होगा? दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं कि उनको देख के लगता है कि चलते फिरते सिद्ध प्रभु देख रहे हो। अपन एक भक्ति में भी बोलते हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे। फिर आती है 5 समिति। कौन कौन सी कई 5 समिति? ईया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, ईया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इन 5 समिति की चर्चा। समिति अर्थात मुनिराजों की प्रवृत्ति, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे उठते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके पास जो उपकरण के साधन होते हैं वो कैसे रखते हैं, वो कैसे उठाते हैं, वो कैसे सोते हैं, इन सब की चर्चा की है 5 समिति में। तो पहली समिति ईया समिति। क्या कहा है ईया समिति में? परमाद तजी चौकर्म ही लगी समिति ईया तय करे। परमाद तजी, परमाद अर्थात प्रमाद को त्याग कर, कि प्रमाद को त्याग कर 4 हाथ नीचे देखकर चलते हैं, जिससे जीव हिंसा नहीं होती। अब श्रावकों में तो ऐसा कहा, श्रावक कैसे ध्यान करके नहीं चलते, और ध्यान रख के चले फिर भी जीव हिंसा हो जाती है तो श्रावक को पाप लगता है। और मुनिराज
ज्ञान रखते चलते हैं फिर भी हिंसा हो जाती है तो मुनिराजा को पाप नहीं लगता। प्रमादवश होकर नहीं चलते, श्रावक प्रमादवश होकर चलता है इसलिए पाप लगता है। आगे भाषा समिति में क्या लिखते हैं दौलत राम जी? जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हर, ब्रह्म लोक हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत जल। कैसी भाषा बोलते हैं मुनिराज, कैसी भाषा बोलते हैं? जग का हित करने वाली, श्रावकों के हित करने वाली भाषा बोलते हैं मुनिराज। जग सुहित कर, जग का सच्चा हित करने वाली तथा सर्व अहित का नाश करने वाली भाषा बोलते हैं। जो राग द्वेष मोह आदि होते हैं वो सब अहित का नाश करने वाली भाषा बोलते हैं। 8 कर्मों का नाश करने वाली भाषा बोलते हैं। श्रुति सुखद, सुनने में प्रिय ऐसे वचन बोलते हैं। संशय का, भ्रम रोग का नाश कराने वाले वचन बोलते हैं। मिथ्यात्व के पोषक के वचन नहीं बोलते। जिनवाणी में जो गंडरोगी वाणी है, जिनवाणी में उसमें जो सुहित करने वाले, मोक्ष मार्ग में जाने वाले जो वचन लिखे हैं ऐसे मुनिराज वचन बोलते हैं। आगे तीसरी समिति केशना समिति। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक बने घर अशन को। 46 दोष और 32 अंतराल से रहित जो सुकुल सच्चे श्रावक का घर होता है उधर ही आहार करते हैं। फिर आगे आदान निक्षेपण समिति में लिखते हैं सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के रहे लखी के रहे। मुनिराज के लेश मात्र भी परिग्रह नहीं होता, ना वो वस्त्र का धारण करते हैं ना और कुछ धारण करते हैं, परंतु 3 उपकरण के साधन उनके पास होते हैं। एक तो पीछी जो संयम का प्रतीक है, कमंडल जो शौच का प्रतीक है और जिनवाणी जो ज्ञान का प्रतीक है। इन 3 प्रकार के उपकरणों का मुनिराज अपने साथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जिनवाणी पढ़ेंगे और श्रावक को सुनाएंगे, अपना भी हित करेंगे, दूसरों का भी हित करेंगे। पीछी क्यों साथ में रखते हैं? कि कहीं बैठे तो वो पीछी के साथ करके बैठते हैं। पीछी किस चीज की बनी होती है? मोर पंखी, तो उससे लेश मात्र भी जो जीवों को तकलीफ नहीं होती। और शौच आदि लाते हैं उसके लिए कमंडल में जल रखते हैं। फिर आगे प्रतिष्ठापन समिति में लिखते हैं निरजंतु तान विलोकी तन मल मूत्र श्लेम परी है। निरजंतु तान विलोकी तन, निरजंतु जहाँ जीव नहीं है, जहाँ जीव नहीं है निर्जंतु स्थान पर, ऐसे स्थान पे मुनिराज मल मूत्र आदि करते हैं। तब आकर ऐसे ही थूक देंगे? नहीं, ऐसे ही नहीं थूकेंगे। देखेंगे निर्जंतु स्थान पे अपने कपालित होके। आगे 5 इंद्रिय विजय कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियों कौन कौन सी? बोलो। इन 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त होता है। एक समिति में बात आई थी, केशना समिति, भोजन के बढ़ते तब बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं, नहीं शरीर की वृद्धि के लिए भोजन करते हैं। ले तब बढ़ाने हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, टेस्ट के लिए भोजन नहीं करते, ना किसी से कहते हैं हमारे लिए ये बना दो, हमारे लिए ये बना दो। अपने तप बढ़ाने हेतु भोजन करते हैं और भोजन भी इतना ही ग्रहण करते हैं कि जिससे उनको तप में प्रमाद ना आए। आगे इंद्रिय विजय में लिखते हैं रस रूप गंध तथा फरस अनु शब्द शुभ स्वभावने तन में राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद भावने। रस रूप गंध तथा फरस, रस रसना इंद्रिय, रूप स्पर्शन इंद्रिय, गंध घ्राण इंद्रिय, शब्द शुभ स्वभावने कर्ण इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों में मुनिराज ने विजय प्राप्त करना होता है। भोजन ऐसा ग्रहण करते हैं कि जिससे प्रमाद ना आए। रूप तो क्या ही उनका, मुनिराज देखते हैं रसिक तब भी लगते हैं चलते फिरते,
गंध, गंध से क्या है, सुगंध और गंध ऐसा भाव ही नहीं होता। शब्द सुहावने, ऐसे शब्द बोलते भी हैं, ऐसे शब्द सुनते भी हैं कि जिससे उनका भी सुहितम और श्रावक का भी सुहितम। फिर आगे मुनिराजों के 6 आवश्यक है। कौन कौन से है 6 आवश्यक? सबने पढ़ी है हमारे ऐसे तो 6 आवश्यक कौन कौन से है? 6 आवश्यक के नाम लिखे तो स्नान, अदंत गवन, स्नान, अदंत गवन, कुछ रात्रि के पिछले पहर में एक करवट पर कुछ समय के लिए सोते हैं, खड़े रहकर अंजलि बनाकर आहार लेते हैं। मुनिराजों के केच रोज होता है तथा अंजलि बनाकर भोजन करते हैं। इन 7 शेष गुणों का मुनिराज पालन करते हैं। स्नान, मुनिराज स्नान नहीं करते। अदंत गवन, अपने तो सुबह उठ के ब्रश कर लिया कि मुंह में से स्मेल नहीं आ रही, कोई बाजू में बैठा तो क्या करेंगे? मुनिराजों में ऐसा नहीं होता। केंच रोज, अपन तो हेयर कट करवाने जाते हैं, मुनिराज अपने बाल खुद अपने हाथों से निकालते हैं। सोते कितना है, अपन तो सो लेते हैं दिन में 6-7 घंटे। मुनिराज रात्रि के पिछले पहर में कुछ समय शयन करते हैं। अपन भोजन बैठ के करते हैं अच्छे टेबल चेयर पे, मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं। अपन प्लेट में करते हैं, मुनिराज अंजलि बनाकर भोजन करते हैं। अगर ये 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज ना करे तो ये सच्चे दिगंबर भाव में संत नहीं है। फिर 6 आवश्यक के संदर्भ में लिखते हैं दौलतराम, समता समाये तुति उचारे, वंदना जिन देव को नित्य करे, श्रुति रति करे, प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। कौन कौन से करे 6 आवश्यक? सामायिक, सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति, जिनेन्द्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिगमन और कायोत्सव। सामायिक, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं मुनिराज। सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति, को गुरु कुलदेवादि को तो पूजने का सवाल ही नहीं होता। सच्चे जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं। जिन जिनवाणी में वीतरागता की पोषक है, उन जिनवाणी की स्तुति करते हैं। फिर जिनेन्द्र भगवान की वंदना, तो सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ, वीतरागी अर्थात जिनका राग द्वेष आदि बीत गया हो, सर्वज्ञ अर्थात जो 3 लोक 3 काल की समस्त बातों को दर्पण के भांति एक समय में जानते हैं, एक साथ एक समय में जानते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे अपने आप जिनेन्द्र भगवान सच्चे भगवान होते हैं। इन जिनेन्द्र भगवान की मुनिराज वंदना करते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात किसी का स्वाध्याय सुनना स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय अर्थात जिनवाणी के पढ़ के उसका चिंतन करना, मनन करना, वही स्वाध्याय है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग मतलब कि कायोत्सर्ग में मुनिराज णवकार मंत्र पूर्वक कायोत्सर्ग करते हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? समय सार में कहा कि प्रतिक्रमण विष कहा है प्रतिक्रमण को मुनिराजों के लिए, परंतु प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज। जो उनसे भूल चूक हुई है उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज। तो इस 28 मूल गुणों का पालन करते हैं दिगंबर मुनिराज। अगर इन 28 मूल गुणों का पालन ना करे तो वे सच्चे दिगंबर भाव के संत नहीं है। तो अपन क्या करें कि अपन तो श्रावक हैं, तो अपन महाव्रतों का पालन नहीं कर सके तो अनुव्रत का तो कर ही सकते हैं। वहाँ पे एक देश क्या होता है, शकल देश होता है, तो अपन एक देश तो कर ही सकते हैं ना, शकल देश ना कर सके तो इसी प्रकार हम मुनिराजों के समान महाव्रत नहीं, 28 मूल गुण नहीं, तो अनुव्रत का पालन कर शीघ्र मोक्ष जाए। इसी मंगल भावना से मैं